23 तारीख की वाणी है। बाबा कह रहे हैं, प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। जितना ज्यादा मन के अंदर बाबा बाबा चलता रहेगा, और उसके अलावा बुद्धि अगर जितनी बाहर घूमेगी उतनी ज्यादा परेशान होगी। तो बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए, तब ये ज्ञान की वैल्यू हमें पता पड़ेगी। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट फूल कहते हैं? ईमानदार फूल। उनकी निशानी सुनो। उत्तर है, ऑनेस्ट फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं, माया की खिटपिट में नहीं आते हैं। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। बेशक वो बाद में आए हैं, ब्रह्मा बाबा भी चले गए, दादियां भी चली गई, अभी ही आए हैं, मगर वो आगे जा सकते हैं। वे पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। ये ऑनेस्ट ईमानदार फूल है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत हैं, वह बाप को याद कर ना सके। जो दुनिया के सन्यासी हैं वो बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल ना सके। ये अक्षर है ही गृहस्थ मार्ग वालों के लिए, वह तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। निवृत्ति मार्ग वाले जब सब कुछ ही छोड़ दिया तो फिर कैसे बाबा कहेंगे? ये तो गृहस्थ मार्ग का अक्षर है। वह ब्रह्म को ही याद करते हैं, मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। भल तुम जांच करो, समझो बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मयानंद आदि गीता सुनाते हैं, ऐसे नहीं वे गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं। नहीं, वह तो फिर भी ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी है। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे, ये हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता, श्री कृष्ण को कोई बाबा नहीं कहेगा। तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहरा ना। शिव को सब बाबा कहते हैं क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं उनको पुकारती हैं, परम पिता परमात्मा। वह है सुप्रीम, परम है, क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अब ये बाबा अपना परिचय दे रहे हैं। खुद कहते हैं, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, ये और कोई हो नहीं सकता। तब बाप कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं पहचानते। जो ये श्रीमद् भगवत गीता में आता है कि मुझसे पहले मुझे कोई नहीं जानता, तो वो इसीलिए नहीं जानता। मैं जब अपना परिचय दूं तब जान सकते हैं। ये ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना। अभी भगवान होगा तो जरूर सबका पिता होगा, सबका रचयिता होगा। श्री कृष्ण को तो कोई भी पिता नहीं मानेगा। श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़े ही कि श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। ऐसे भी नहीं, श्री कृष्ण सर्वव्यापी है तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। उनको तो अलग ही अवतार मानते हैं। सब श्री कृष्ण थोड़े ही हो सकते हैं। क्योंकि अगर श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, हर जगह ही कृष्ण है, तो सारे ही श्री कृष्ण है। फिर तो सब श्री कृष्ण थोड़े ही हो सकते हैं। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं। अब जैसे एक तरीके से बुद्धि नहीं लगाते हैं अपनी, भूले हुए हैं, नहीं जानते हैं, तब तो कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानता है, मुझे करोड़ों में कोई जो है बाबा को पहचानता है। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे भाई, इतना अगर सुंदर कोई आए उसको कोई पहचान की तो जरूरत ही नहीं है। तो सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, चित्र भी हैं, असली चित्र तो है नहीं। भारतवासियों से सुनते हैं इनकी पूजा बहुत होती है,
तो फिर गीता में ये लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, तो लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है कि भाई ये बड़ा आदमी है, तो वह तो सबको देते रहते हैं। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं। कहाँ ये आज के पतित मनुष्य, कहाँ शिव और श्री कृष्ण? तो बाबा कह रहे हैं जैसे आजकल के मनुष्यों को लॉर्ड कह देते हैं, वैसे ही कृष्ण को भी लॉर्ड कह देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उनकी बुद्धि ऐसी है। बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, वह फिर गुम हो जाता है। मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ। ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूँ। मैं जब ज्ञान दूं तब ही बच्चे सुने, मेरे बगैर कोई सुना ना सके। जानते ही नहीं। क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? वह कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। कब सुना है? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं है। अब बाप समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान नहीं है। तो ये जो बुद्धि है, ये भगवान किसको कहना चाहिए, देवता कौन है, गीता किसने सुनाई, ये बड़ी गहरी बात है। तो ये बाबा के बच्चे ही समझते हैं। अब आप समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान नहीं है। मनुष्य तो उनको ही भगवान कहते रहते हैं। कितना फर्क हो गया है। बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, वे बाप टीचर गुरु भी है। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं। ना समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं है, ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा को रचने वाला। परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। भाई दुनिया में भी कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, मगर उसमें शिव की बात नहीं करते। तो बाबा ने कहा उनको नहीं रखते हैं। तो ब्रह्मा तो है प्रजा को रचने वाला, परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान प्रजा नहीं रचते हैं, भगवान की तो सब आत्माएं बच्चे हैं। देखिए फर्क बताया ब्रह्मा और बाबा में भी। फिर कोई द्वारा प्रजा रचते हैं। तुमको किसने अडॉप्ट किया? ब्रह्मा द्वारा बाप ने अडॉप्ट किया। ब्राह्मण जब बनेंगे तब ही देवता बनेंगे। ये बात तो तुमने कभी सुनी नहीं है। प्रजापिता का भी जरूर पार्ट है। एक्ट चाहिए ना, इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? कुख वंशावली भी तो हो ना सके। कोख से भी इतने सारे बच्चे तो कहाँ आएंगे? बाबा के तो 12 लाख बच्चे हैं। बाबा कह रहे इतने सारे नहीं हो सकते। वह कुख वंशावली ब्राह्मण कहेंगे, हमारा सरनेम है ब्राह्मण। नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब हैं जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करें। ये नई बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। तब तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कह गए हैं। ना परमात्मा को, ना परमात्मा की रचना को जानते। बाप कहते हैं जब मैं आकर अपना परिचय दूं तब ही जाने। ये विज्ञान चाहे अपने आप को जितना मर्जी बोले कि हमने बहुत तरक्की की है, मगर जो आदि मध्य अंत तक का है इस रचना का, उसको नहीं जानते हैं। हम्म। तो इन देवताओं को वहां ये पता थोड़ी ही पड़ता है कि हमने ये राज्य कैसे पाया। इनमें ज्ञान होता ही नहीं। पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार नहीं। वहां पे आ गया, सत्युग आ गया, तो बस फिर हम अपने सुख में मस्त हो जाते हैं। ज्ञान चाहिए ही सदगति के लिए। ये तो सदगति को पाए हुए हैं। ये बड़ी समझने की गुह्य बात है। समझदार ही समझे। बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं। वह भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना पार्ट है। तो चाहे कोई बूढ़ा है चाहे कोई जवान है, हर एक का अपना पार्ट है। ऐसे तो नहीं कहेंगे हे ईश्वर बुद्धि दो, सबको एक जैसी बुद्धि हम दें तो सब नारायण बन जाएंगे। सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट है ये बनने। तो अपने, इसलिए उसमें भी श्री कृष्ण को सारथी बनाया। चलना तो खुद पड़ेगा, बस सारथी बन के भगवान रास्ता बता सकता है। तो बाबा ने कहा चलना खुद है अपने पुरुषार्थ अनुसार। अगर सब हाथ उठाएं हम नारायण बनेंगे, तो बाप को अंदर में हंसी आएगी ना। सब एक जैसे बन कैसे सकते? नंबरवार तो होते ही हैं। नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब जैसे पहली जो गद्दी होगी नारायण की होगी, वो दी फर्स्ट होगी। फिर जो उनके बाद जो दूसरे नारायण बनेंगे, नारायण दी सेकंड होगा। तो ऐसे ऐसे करके चलेगा।
जैसे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ना, भले एम ऑब्जेक्ट ये है परंतु खुद समझ सकते हैं ना, चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे। पुरुषार्थ तो जरूर करना है। बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल भी दे भी नहीं सकते हैं, परंतु नंबरवार फूल दे भी सकते हैं परंतु ऐसे करते नहीं। बाबा क्या करते थे, बाहर बगीचा होता था तो वहां से अलग अलग फूल तोड़ के ले आते थे। फिर बच्चों को कहते थे, भाई जो अपने को गुलाब का फूल समझता है वो गुलाब का ले ले, जो अपने को नॉर्मल वो जो सफेद वाला फूल होता है वो समझ ले, जिसमें खुशबू भी नहीं होती है। तो बाबा कह रहे हैं दे सकते हैं मगर करते नहीं है। फंक हो जाएंगे, फंक हो जाएंगे मतलब चले जाएंगे, कहेंगे अरे भाई बाबा तो हमें ऐसा वाला फूल समझते हैं, है ना। बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं, ये अच्छा फूल है। पीछे नंबरवार तो होते ही हैं, बहुत पुराने भी बैठे हैं परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल हैं। कहेंगे ये नंबर वन ऑनेस्ट फूल है, कोई खिटपिट ईर्ष्या आदि इनमें नहीं है। तब बाबा ने बताया कि अब ऐसे जब फूल है तो कौन सा फूल बाबा को पसंद है, तो भाई जिसके अंदर कोई खिटपिट नहीं है। बहुतों में कुछ ना कुछ खामियां जरूर हैं, संपूर्ण तो कोई कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन ना सके, अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है, ईर्ष्या आ जाती है भाई इनको ये मिला हमें भी कुछ मिले। खामियां तो है ना, बाप जानते हैं सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, वह तो कुछ समझते ही नहीं। जो हमारे पास जो ज्ञान है, क्या भविष्य में होने वाला है, कैसे चलेगा, वो तो हमारे पास है। दुनिया को तो कुछ नहीं पता, वह तो कुछ समझते नहीं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ जाते हैं। बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने, उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाप के पास आए हैं, बाबा से नई दुनिया का वर्षा जरूर मिलेगा। नंबरवार तो होते ही हैं, 100 से लेकर 1 नंबर तक, परंतु बाप को तो जान लिया, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। तो बाबा ने कहा उधर नंबरवार तो होंगे, ये बात तो सही है कि भाई राजाई होगी, राजधानी होगी, है ना, कोई सफाई कर्मचारी भी होगा तो कोई श्री नारायण भी होंगे, तो वो बात तो ठीक है। बट अगर बाबा को हमने एक बार भी पहचान लिया तो स्वर्ग में तो आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम बात है क्या, कि 21 जन्म तक स्वर्ग में ही चलते रहना। ऐसे तो नहीं कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में गया, तो अभी कोई ऐसा नहीं कोई मरता है तो लोग कहते हैं भाई स्वर्गवासी हुआ, वास्तव में कोई स्वर्ग नहीं जाता है। स्वर्ग है ही कहाँ, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, स्वर्ग कहते किसको है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। ये सिर्फ तुम ही जानते हो कि अब मृत्यु के बाद क्या होता है, कहाँ आत्मा जाती है, कैसे करती है। हो तुम भी मनुष्य परंतु तुम ब्राह्मण बने हो, अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो। तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है। तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो, जो ऊपर बाबा ने बात शुरू करी थी, सन्यासियों से भी पूछ सकते हो कि ये जो महावाक्य वह भगवान वाच है, ये देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, क्या ये श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि उस गीता में आता है कि भाई तू सारे धर्म को छोड़, एक मेरी शरण में आ, सिर्फ मुझे याद कर। तो श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण ने कहा है कि तू सारे देह के संबंध छोड़। तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या, कभी नहीं हाँ कहेंगे, वहां ही प्रसिद्ध हो जाए। परंतु बिचारी अबलाएं जाती हैं, वह क्या जाने, वह अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। भाई कोई ऐसे सवाल पूछ दे तो वो गुस्से में आ जाते हैं कि भाई तुम हमसे ऐसे सवाल क्यों पूछते हो। दुर्वासा का नाम भी है ना, उनमें अहंकार बहुत रहता है, फॉलोअर्स हैं ढेर, भक्ति का राज्य है ना, उनसे पूछने की कोई में ताकत नहीं रहती है। नहीं तो उनको कह सकते हैं तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो, अब भगवान किसको कहेंगे, क्या ठिक्कर भित्तर में भगवान है। आगे चल इन सब बातों को समझेंगे कि भगवान कैसे है क्या है। अभी नशा कितना है भी, है सभी पुजारी, पूज्य नहीं कहेंगे। ये जो सन्यासी हैं उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि आगे चल के समझेंगे, उनका नशा जब कम होगा। बाप कहते हैं मेरे को विरला कोई जानता, बहुत करोड़ों में कोई कोई पहचानते हैं। मैं जो हूं जैसा हूं, तुम बच्चों में भी विरला कोई एक्यूरेट जानते हैं। तुम बच्चों में भी कोई है इक्का दुक्का जो एक्यूरेट जानते हैं कि बाबा क्या होना है।
उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है। ये तो समझते हैं ना, बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं। अल्लाह अवलदीन का भी खेल दिखाते हैं ना, ठगा करने से खजाना निकल आया, बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे, वो सारी कहानियां हैं कि भाई खुदा जब दोस्त बना तो वो कैसे कैसे खजाना देता था। उस पर भी कहानी है। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की राजाई दे रवाना कर देता था। ये सब है कहानियां। अभी बाप समझाते हैं खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, खेलते भी हैं। ये अभी की बात है कि जैसे शिव बाबा हमारे सारे संबंधों से साथ है। शिव बाबा का और ब्रह्मा का रथ, ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है, तो जरूर शिव बाबा भी तो खेल तो सकते होंगे। बाप को याद कर खेलते हैं, तो दोनों इसमें है। वास्तव में बाबा तो थे, तो बाबा तो सब कुछ खेलते थे, बैडमिंटन सब कुछ खेलते थे। हैं तो दो ना, बाप और दादा, परंतु कोई भी समझते नहीं है। कहते हैं रथ पर आए, तो फिर वह घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया कि सोचा कि भाई भगवान आया, अब भगवान तो किसी रथ पर ही आएंगे, तो उन्होंने वो इतना लंबा चौड़ा रथ बना दिया श्री कृष्ण का। तो ये है रथ। हाँ सॉरी। तो घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है, ऐसे भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं, वह फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। ऐसे तो नहीं कहते ब्रह्मा भगवान उवाच, नहीं, ये है रथ, शिव भगवान उवाच। बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय, ड्यूरेशन बताते हैं। जो बात कोई भी नहीं जानते, सेंसिबल जो होंगे वह बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों को तो सन्यास करना है। तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो, जानते हो ये पुरानी खाल है। हमको तो अब नई दुनिया में जाना है, तो अब हम इस पुराने शरीर, पुराने संबंधों से सन्यास करते हैं। हम्म। हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। हम रहवासी परम धाम के हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। वहां निराकारी झाड़ कैसा है, सभी आत्माएं वहां रहती हैं। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, तो अपनी बुद्धि में ये बातें रखनी है जो बाबा ने बताई कि हम तो यहाँ केवल पाठ बजाने आए हैं। कितनी करोड़ों जीवात्माएं हैं, इतनी सब कहाँ रहते हैं निराकारी दुनिया में। बाकी ये सितारे तो आत्मा नहीं है। मनुष्यों ने तो इन सितारों को भी देवता कह दिया है, परंतु वह कोई देवता है नहीं। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, तो उनको फिर देवता थोड़ी कहेंगे। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखती हैं। है ये है सब भक्ति मार्ग की सामग्री, जिससे तुम नीचे ही गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे उतरेंगे ना। अभी ये है आयरन एजेड दुनिया। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एजेड दुनिया। वहां कौन रहते थे, देवताएं। वह कहाँ गए ये किसको भी पता नहीं है। तो हम कहाँ से आए, कहाँ हमने जाना है, आगे क्या होगा, ये हमें सब पता है। तो बाबा ने कहा समझते भी हैं पुनर्जन्म लेते हैं। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते देवता से बदल हिंदू बन गए, पतित बने हैं ना। और किसका भी धर्म बदली नहीं होता है। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है किसको पता नहीं है, भाई देवताओं का धर्म बदल गया। बाप कहते हैं धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो, तो देवी देवता कहला ना सके, इसलिए नाम पड़ गया है हिंदू। तो वैसे नहीं रहे तो इसीलिए नाम बदल गया, हिंदू हो गया। देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, जरूर शिव बाबा ने ही आकर स्थापन किया होगा। शिव जयंती, शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने क्या आकर किया ये भी किसको पता नहीं है। शिवरात्रि भाई शिव बाबा आया तो कुछ क्या किया उस दिन। एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की एक ही गीता ही है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र है नहीं। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता नहीं, तुम नई दुनिया में चले जाते हो। सतयुग में कोई भी शास्त्र, गीता आदि होता नहीं, वहां कौन पढ़ेंगे। वह तो कह देते ये वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते हैं, उनको तो कुछ भी पता नहीं है भाई।
सतयुग त्रेता युग में जब कोई शास्त्री नहीं है, दुखी नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ये परंपरा से नहीं चले आते, तो 2500 साल पहले स्टार्ट हुए हैं सारे। स्वर्ग में तो कोई शास्त्र आदि होता नहीं, बाप ने तो देवता बना दिया, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है। वहां शास्त्र होते नहीं। वैसे भी देखिए, जब कोई पढ़ के बन गया तो उसके बाद थोड़ी किताबें वो पढ़ता रहता है, वही खत्म हुआ। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है, जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है। तो अब हमारी बुद्धि जैसे खुल गई, आज सब पता पड़ गया भाई, अब कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं रही। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है, खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है, शरीर सहित सब कुछ सन्यास करना है। अब जैसे बिल्कुल बेहद के सन्यासी बन जाओ, भाई जो भी है भगवान का है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहंकार नहीं करना है, नहीं रखना है। वरदान दिया अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी और नशे द्वारा सदा निश्चिंत रहो। तो निश्चिंत रहो हर परिस्थिति में। कैसे? दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो, तो सदा निश्चिंत रहेंगे कि भाई बाबा से हमें जो मिलना था वो मिल गया, स्वयं बाबा पर ही अधिकार हो गया, तो इसलिए निश्चिंत रहो। ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत रहते हैं। ये कुछ भी होता रहे, नुकसान हुआ, ये हुआ, पैसे का हुआ, कुछ भी हुआ, कोई बात नहीं, ये शिव बाबा हमारे साथ है तो बाकी सब अच्छा ही अच्छा होगा। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप हवाले कर दो, वही है, अपनी सारी जिम्मेवारियां, जैसी भी जिम्मेवारियां हैं, क्योंकि जिम्मेवारियों से ही मनुष्य का मोह बनता है कि भाई ये मेरी है, भाई नहीं, ये बाबा की है, हम तो बस निमित्त हैं। हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। तो सारी जिम्मेवारियां एक बाबा के। स्लोगन दिया, जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। कि अपना दिल विशाल रखो, ऐसे नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा ना ऊपर, ईर्ष्या मत रखो, उसका अपोजिट है कि विशाल दिल रखो, तो एकता रहेगी। ओम शांति।